नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। जयपुर में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह। हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मान। सीएम अशोक गहलोत ने किया सम्मान। राजस्थान में अब अगली भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 साल की छूट मिलेगी। गहलोत कैबिनेट ने सर्कुलेशन से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब फाइल राज्यपाल के पास भेजी गई। निर्वाचन आयोग की ओर से 2 महीने तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कार्मिकों के तबादले पर रोक लगाई गई। किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान पुष्कर में मंत्रियों के साथ अभद्रता के मामले में पुलिस ने 5 नामजद और 1 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नागौर के लाडनू में 15 सितंबर को एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने वाली है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि की। अब तक 50 से 70 पैसे तक प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की दरों में वृद्धि हुई। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया का भीलवाड़ा दौरा। लंपी संक्रमण की स्थिति का लिया जायजा। कहा, संक्रमण की रोकथाम के विषय पर बोले कटारिया, सरकार गौवंश को बचाने की कर रही है भरसक प्रयास। जोधपुर के गोपालगढ़ थाने में एसीबी की कार्रवाई की सूचना। एएसआई को 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एएसआई पूनाराम माकड़ को एसीबी ने गिरफ्तार किया। सीकर की बावड़ी में चल रही ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल में धांधली का विरोध कर हॉकी खिलाड़ियों के साथ मारपीट की गई। 4 खिलाड़ियों के गंभीर चोट आई। टोंक में दूनी पुलिस ने सस्ती कार दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जालौर में सायला थाना क्षेत्र के चोराऊ गांव में एक निजी विद्यालय के बाहर पेड़ पर लटका युवक की लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैली। परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बलारा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक बदमाश को गिरफ्तार कर एक अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। धौलपुर के चांदपुर गांव में वन विभाग की टीम ने चांदपुर के आसपास के इलाकों में अवैध खनन करने वाले स्थानों को चिन्हित कर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाने में अवैध शराब के निस्तारण के बजाय तस्करों को बेचने के मामले में निस्तारण कमेटी में शामिल 2 और अधिकारियों पर गाजगिरी। 8 अधिकारियों में से 5 सस्पेंड। 12 शहर के हाउसिंग बोर्ड निवासी एक छात्र से भीमगंज वार्ड स्कूल में मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने छात्र की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया। जांच जारी। भिवाड़ी के रामपुरा में मकान के किराए के पैसे को लेकर हुए मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में मोठियापुरा निवासी एक विवाहित महिला की जयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया। जयपुर में बदमाशों ने मानसरोवर और करधनी इलाके में घर में घुसकर वारदात करने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों ही वारदातों को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। धौलपुर पुलिस ने एक युवक को एक अवैध देसी पिस्टल और 2 कारतूस समेत मुखबिर की सूचना पर सामान्य चिकित्सालय के मेन गेट से गिरफ्तार किया। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने हत्या का प्रयास के मामले में करीब 3 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद में चोरों ने कुएं पर लगी पानी की मोटर पर किया हाथ साफ। पीड़ित ने 4 बुजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। भरतपुर फिरौती के लिए अपहरण का प्रयास। 2 गिरफ्तार बच्चे का अपहरण कर ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने बच्चे का शोर सुनकर पीछा करके पकड़े 2 आरोपी पेड़ से बांध करके पिटाए। अजमेर में महिला चोर गैंग सक्रिय नजर आ रही है। मौका पाकर महिलाओं के गैंग ने एक बैग पार कर दिया, जिसमें 50,000 की नकदी और अन्य सामान रखा था। हनुमानगढ़ क्षेत्र के कोहला गांव में नया सवेरा नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र में एक युवक द्वारा केंद्र में पंखे से लटककर आत्महत्या की घटना सामने आई है। उदयपुर के जल्लारा थाने के बरोड़ा गांव में जीजा ने साले के ऊपर चाकू से किया हमला, जिससे शांति लाल गंभीर रूप से घायल। टोंक के देवली में तारबंदी की मांग को लेकर दलित परिवार ने किया प्रदर्शन। 5 लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी। धौलपुर में चंबल नदी होने के बावजूद भी शहर में पानी का संकट बना हुआ है। पानी की किल्लत को लेकर लोगों को गुस्सा फूटा। उन्होंने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। शाहजहांपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर टोल टैक्स पर लगे कर्मचारियों को बगैर सूचना दिए हटाने के मामले में कर्मचारियों ने टोल प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर के नगर कस्बे में आज बाजार बंद। बीजेपी ने किया बंद का आयोजन। नगर कस्बे में पेट्रोल पंप पर लूट का मामला। एक बालिका को दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश और थप्पड़ मारने की घटना को लेकर बाजार बंद।
गंगापुर क्षेत्र के हिंदू संगठन और कोटला के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गंगापुर थाने में दर्ज करवाए गए झूठे प्रकरण की उच्च अधिकारियों से जांच करवाने की मांग की। कृषि आदान अनुदान की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा का धरना 22वें दिन में जारी। किसान मोर्चा ने कहा कि जब तक किसानों के खातों में कृषि आदान अनुदान की राशि नहीं आएगी तब तक धरना जारी रहेगा। हिंडौन में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता में शूटिंग बॉल मैच के दौरान मैदान में अव्यवस्था को लेकर खिलाड़ियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए हंगामा किया, आश्वासन देकर मामला शांत कराया। रायला में बनेड़ा कस्बे में 13 साल की मैना तेली की मौत के मामले में ग्रामीणों ने एक बार फिर से बनेड़ा कस्बे को बंद रखकर थाने का घेराव किया। डूंगरपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने सीमलवाड़ा एसडीएम को दिया सीएम के नाम ज्ञापन, लंपी बीमारी से संक्रमित पशु और पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग की। झुंझुनू के चड़ावा में बीती रात हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर के कोटपुतली में चलती ट्रक में लगी आग, चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई जान, 3 दमकलों ने आग को बुझाया। ट्रक अलवर से आ रहा था कोटपुतली। बारा के सहजनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 13 साल के बालक के साथ एक बकरी की मौत, वहीं पास खड़ी एक बालिका भी घायल। जिला स्तरीय जनसुनवाई 16 सितंबर को होगी। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जनसुनवाई सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला परिषद के सभागार में होगी, जिसमें स्थानीय सांसद, विधायक, जिला प्रमुख और मेयर हिस्सा लेंगे। अजमेर पुष्कर, अजमेर और अजमेर मारवाड़ अजमेर स्पेशल रेल सेवाओं को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर संचालित किया जाएगा। आगामी त्योहारों को लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। दौसा में सरकारी स्कूल में दूसरे दिन भी तालाबंदी, शिक्षक के तबादले का विरोध कर रहे ग्रामीण। संस्कृत शिक्षक कमलेश शर्मा के तबादले में नाराजगी, ग्रामीणों ने बच्चों को टीसी कटवाने की चेतावनी दी। हनुमानगढ़ में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने पीलीबंगा में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं की जांच की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का 1 दिवसीय पाली दौरे पर सर्किट हाउस पहुंचे। जनवरी में रोहट कस्बे में होने वाली राष्ट्रीय जम्बूरी को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी बड़े ही सादगी के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी आज दिल्ली में हैं। हवा महल क्षेत्र में भी मंत्री के जन्मदिवस पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के भातसोड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरपंच शंभू लाल ने मिड डे मील का औचक निरीक्षण किया। इसमें कई अनियमितता सामने आई। झुंझुनू में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कैरी बैग्स के गोदाम पर छापेमारी की। करीब 6 टन से ज्यादा की प्लास्टिक थैली जब्त की। बारा के छबड़ा में बारिश के दौरान 3 दिनों में 3 स्थानों पर कोबरा सांप मकानों में घुस गए। वन विभाग की टीम ने सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। पिपार सिटी ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, खिलाड़ियों का आरोप कबड्डी मैच में मैच रेफरी द्वारा मनमाने ढंग से पक्षपातपूर्ण रवैये से दिए जाते हैं निर्णय। पूर्व पीसीसी सचिव बालेंदु सिंह शेखावत ने अजीतगढ़ की गौशाला परिसर में जाकर गौशाला कर्मियों से लंपी वायरस से पीड़ित गायों की संपूर्ण जानकारी ली। झुंझुनू में बीती रात को लाइटिंग वाली ट्रेन कौतूहल बनी रही। लोगों ने जमकर आसमान में एक कतार में चल रही लाइटिंग को अपने मोबाइल में कैद किया। मीरसर उपखंड कार्यालय में वार्ड नंबर 19 के निवासियों ने पट्टा विभाजन करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। लिमका थाना में पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और आम लोगों की सुनवाई नहीं होने समेत कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ के समाजसेवी पंकज सेन द्वारा शहर के घुमक्कड़ गरीब असहाय निःशक्त जन की निःशुल्क हेयर कटिंग और सेविंग करते हैं और पंकज सेन का ये नवाचार चित्तौड़गढ़ शहर में पीड़ित मानवता की सेवा में एक अनूठा प्रयोग साबित हो रहा है। अभिनेता गोविंदा अपनी पत्नी के साथ सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, बाबा श्याम का आशीर्वाद लिया। सीकर के खंडेला में नारपुरा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर खनन के लिए की जा रही हैवी ब्लास्टिंग बंद करवाने की मांग की। जयपुर के सभी एलिवेटेड रोड रंग बिरंगी रोशनी से जगमग होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण शहर के दूसरे एलिवेटेड रोड्स पर भी लाइटिंग कराने की तैयारी कर रहा है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में ग्रामीण ओलंपिक बना विवादों का अखाड़ा, कबड्डी मैच को लेकर उपजा विवाद, सभी मैच हुए रद्द। बारा में देर रात से कई जगह पर हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। शाहबाद की नदी में उफान के चलते 2 फीट से ज्यादा की पुलिया पर चादर चल रही है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 शुरू कर दिया। प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए दरअसल 37 अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया।
लाडनू में गौ सेवा समिति के युवा बेबस और लाचार गौवंश के मददगार बन रहे हैं। हर समय इस पुनीत कार्य में तत्पर रहने वाले युवाओं ने एक खुले पड़े नाले में फंसे घायल गौवंश को बाहर निकाला। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने एक पहल शुरू की। इसमें जिले के जन्मजात बीमारी ग्रसित बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय उपचार करवाया जाएगा। बांसवाड़ा के कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा ने शहर की इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिली। डीएम ने इंदिरा रसोई संचालक को जमकर फटकार लगाई। बगरू में जलदाय विभाग पर शहर को गंदा पानी पिलाने का आरोप लग रहे हैं। जल आपूर्ति के दौरान नालों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। अधिकारी किसी का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। जैसलमेर में इन दिनों मौसमी बीमारियों और मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में 200 बेड की व्यवस्था है जो कि भरे हुए हैं। अब बरामदों के एक्स्ट्रा बेड लगाकर इलाज किया जा रहा है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल भवन का एक हिस्सा रात को तेज बरसात के चलते गिर गया। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल। दिगंबर कामत समेत 8 विधायकों ने की सीएम सावंत से मुलाकात। दिल्ली की हिंदू बेटी से लव जिहाद। बिजनौर के गुलशाद ने राहुल बनकर की शादी। जबरन धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। असलियत सामने आई तो करने लगा जुल्म। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खाई में गिरी मिनी बस। 11 यात्रियों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। राहत और बचाव में जुटी सेना। हिमाचल की मंडी जा रही थी बस। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों का खूनी तांडव। 30 किलोमीटर तक हाईवे पर किया अंधाधुंध फायरिंग। 1 की मौत, 10 घायल। वारदात के विरोध में बीजेपी का बंद। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार में खौफ का राज। फायरिंग में मारे गए शख्स की अंतिम यात्रा में शामिल हुए गिरिराज सिंह। लखनऊ में प्रदर्शन से पहले सपा विधायक हाउस अरेस्ट। समाजवादी पार्टी का आरोप, तानाशाही से आंदोलन को दबाना चाहती है यूपी सरकार। अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लगाया ऑपरेशन लोटस का आरोप। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले 55 विधायकों को तोड़ने की कोशिश। हर एक को 25 करोड़ का ऑफर। महाराष्ट्र के सांगली में चली पालगढ़ जैसी वारदात। बच्चा चोर समझकर 4 साधुओं की बेरहमी से की पिटाई। गाड़ी से निकालकर साधुओं को पीटा। दिल्ली ईओडब्ल्यू दफ्तर में एक्ट्रेस जैकलीन से पूछताछ। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। पुलिस ने तैयारी की है 100 सवालों की लिस्ट। मदरसों के सर्वे पर भड़की ओवैसी। कहा निजी स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं, संघ के स्कूलों का जरूरी है सर्वे। समुदाय विशेष को टारगेट करने की साजिश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किम जोंग सद्दाम हुसैन से की बंगाल सरकार की तुलना। कहा बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन। राहुल गांधी के साथ 119 यात्री हर रोज 7 घंटे पैदल चलते हैं। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर हमला। कहा जो निवेश महाराष्ट्र आने वाला था वो गुजरात चला गया। जीत के हारने वाली सरकार को खोखली सरकार कहते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बीजेपी को चुनौती। कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक सीट के लिए तरसा देंगे। सांप्रदायिक का जहर खिलाने का भी आरोप लगाया। मैनपुरी में फिर छलका शिवपाल का दर्द। 3 बार सपा से मिला धोखा। 2024 के लिए 75 जिलों में तैयार है प्रसपा का संगठन। मुंबई में दशहरा रैली को लेकर शिंदे और उद्धव गुट में टकराव। शिंदे गुट ने शिवाजी पार्क में रैली के लिए मांगी इजाजत। तैयारियों पर करेंगे बैठक। नियमों का पालन नहीं करने वाले देश के करीब 253 छोटे दलों को चुनाव आयोग ने किया निष्क्रिय। 86 छोटी पार्टियों का नाम भी चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की सूची से हटाया। हरियाणा के अंबाला में बाल बच्चा कार सवार। चलती कार में लगी आग, कोई घायल नहीं। एमपी में धार के पीथमपुरा में युवक की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या। हाईवे पर चाकू से काटा गला। इलाके में मचा अफरा-तफरी। आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के खंडवा में नदी में गिरी यात्री बस। हादसे में 2 की मौत, 23 से ज्यादा यात्री घायल। मुंबई में बीती रात भारी बारिश से जलभराव। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और सिंधु दुर्ग में बारिश को येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से शहरी इलाकों में भी बिगड़े हालात। श्री काकुलम में सड़कें जलमग्न। तैरती नजर आई कारें। घरों में घुसा पानी। एमपी के कई जिलों में फैला लंपी वायरस। श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर से सामने आए मामले। पशु चिकित्सा विभाग ने जारी किया अलर्ट। पशु मेले पर भी लगाई रोक। एससीओ समिट में पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। हालांकि अभी तक फिक्स नहीं है दोनों की मीटिंग। कल से उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 2 दिनों तक चलेगी बैठक।
आर्मेनिया और अजरबैजान में जबरदस्त जंग। अजरबैजान की आर्मेनिया पर जबरदस्त शेलिंग, रॉकेट से हमले का वीडियो सामने आया। आर्मेनिया पोस्ट पर फहराया अजरबैजान का झंडा। अजरबैजान का आर्मेनिया के पोस्ट पर कब्जा। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का बयान, आर्मेनिया से जंग में अजरबैजान के 50 सैनिक मारे गए। यूक्रेन की सेना ने कारगिल में ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूस कर रहा था ड्रोन का इस्तेमाल। फ्रांस ने ऊर्जा बचाने के लिए उठाया कदम। बिजली बचाने के लिए सामान्य से 1 घंटे पहले बंद कर दी जाएगी एफिल टावर की लाइट्स। ब्रिटेन में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों की गिरफ्तारी से मचा बवाल। एडिनबर्ग में अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में लोगों का प्रदर्शन। केन्या के राष्ट्रपति बने विलियम रूटो के शपथ ग्रहण समारोह में मची भगदड़, 60 लोग हुए घायल। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बाढ़ का कहर। बाढ़ के बीच भूस्खलन से कई घर और सड़कें तबाह, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। फ्रांस में भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने का दौर जारी। दक्षिण फ्रांस में आग लगने के बाद 50 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज है 202वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस से जवाबी कार्रवाई में 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस ली।